हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अभी तक मैंने क्या किया था, पहले ड्यू टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप की बात की, फिर मैंने इन द मिडल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल की बात की, फिर मैंने कहा अगर ये कंडक्टर स्ट्रेट होगा तब फील्ड कैसे या कैसा होगा या कितना होगा। आज मुझे बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ऐसे बात करनी है अभी मुझे आज, इस एक्सिस कह रहा हूं। अब जब सेंटर पे पहुंच जाऊंगा तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। तो अब मैं सेंटर से ऊपर नीचे भी उठ रहा हूं। अभी तक मैंने एग्जैक्टली सेंटर पे निकाला था, अब मैं ऊपर नीचे भी बात करूंगा। आपको कोई समझ आ रहा है कि करना क्या है मुझे? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ये मुझे कैलकुलेट करना है। चलो, ये एक सर्कुलर कॉइल है, पहले मान लेते हैं, राइट। उसका जो मैंने फील्ड निकालना है, सपोज किसी पॉइंट के ऊपर निकालना है, ये पॉइंट है सपोज कर लेते हैं। इसमें से करंट फ्लो कर देते हैं। अब आपकी मर्जी, ऑफ करंट को क्लॉकवाइज चला दो या एंटी क्लॉकवाइज चला दो, आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा ये कॉइल मैंने ऐसे रखी हुई है, तो ये अपर एंड है, मतलब ऐसे ऊपर कॉइल। अब अगर मुझे करंट चलाना है इसके अंदर से क्लॉकवाइज, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से ही देखूंगा ना मैं क्लॉकवाइज करंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करना पड़ेगा। तो चलो हम ऐसे कर देते हैं भाई, मींस एंटी क्लॉकवाइज चला देते हैं, और एक यहां भी बना देते हैं जिसमें क्लॉकवाइज चला देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे मेरे दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में दिक्कत देगा मेरे को। जब मैं एग्जाम में काम करूंगा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मुझे डायरेक्शन वाइज। तो एक ये मैंने क्लॉकवाइज भी चला दी, उधर से देख रहा हूं मैं, इधर से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको देखो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है बच्चा, इसका फील्ड मुझे यहां निकालना है। चलो, इसकी रेडियस कितनी है बच्चा जी? सपोज कर लेते हैं a है, और ये डिस्टेंस x के ऊपर निकालना है। रेडियस वही a है और डिस्टेंस x के ऊपर निकालना है। अब क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट सपोज कर लो AB, जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। यहां पर भी सपोज कर लेते हैं एक छोटा सा करंट एलिमेंट AB सपोज कर लिया, जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। अब यहां अगर देखूं तो मेरा करंट बाहर पास कर रहा है, AB में से बाहर को पास कर रहा है, और वहां अंदर को हो जाएगा। अभी तक मैं क्या पढ़कर आया हूं, ये मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका फील्ड मुझे अगर इस पॉइंट पे निकालना है, कहां पर? इस पॉइंट पे निकालना है। अगर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर को, जहां को थंब है, तो यहां मैं कहता हूं फील्ड ऊपर को होगा। यही कहता हूं बच्चा जी, फील्ड ऊपर को होगा। देख लो, यही पढ़कर आया हूं अभी तक मैं। ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल एक ही बात है, लेकिन करंट है तो थंब लगेगा। अगर करंट सर्कुलर होता तो पाम लगता। ऐसे एबी की, छोटे से कंडक्टर एबी की बात कर रहा हूं मैं, फील्ड कहां होगा? ऊपर को होगा। देखो यहां नीचे है, ऊपर को हो जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, और ध्यान सुनना, अगर ये पॉइंट यहां चला जाए तो फील्ड कहां होगा भाई? फिर वही ऊपर को होगा, मींस इसके नॉर्मल होगा, इस पॉइंट के, इसी के तो नॉर्मल होता है फील्ड हमेशा। यही तो बताया था कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है तो फील्ड कहां होता है? अराउंड ए सर्कल होता है। तो सर्कल में हर जगह रेडियस वेक्टर के टेंजेंट होता है फील्ड की डायरेक्शन, हर जगह है रेडियस वेक्टर के टेंजेंट, यही तो होगी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हाँ जी बच्चा, ये बात, इतनी बात समझ आ रही है? या मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ये सर्कल है और ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो फील्ड, अब इसको ऐसे बना देता हूं मैं, फील्ड मेरा बाहर को आ रहा है तो डॉट लगा दिया, ये मेरा कंडक्टर है। तो यहां करंट कितना होगा? इस डायरेक्शन में होगा फील्ड, सॉरी, यहां फील्ड कहां होगा? इस डायरेक्शन में होगा। यहां फील्ड कहां होगा? इस डायरेक्शन में होगा। यहां फील्ड कहां होगा? इस डायरेक्शन में होगा। बस, अब ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, AB करंट बाहर को फ्लो कर रहा है, मुझे पॉइंट P पे फील्ड चाहिए था, तो क्या वो इधर को नहीं होगा? बस, सारी बातें बनाई, देखो सारी मैंने आपके, कहां होगा? इधर को होगा। अगर यही करंट आपका अंदर को हो जाएगा तो फील्ड इसके उल्टा हो जाएगा, तो फील्ड कहां हो जाएगा? यहां पर, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बातें समझ आ रही हैं? तो बस इतना समझ आ गया है। आगे आर्टिकल में कुछ नहीं है, बस आगे कुछ नहीं है।
क्यों मैंने क्यों इतनी बात की आपके साथ कि अगर आप एग्जाम में काम कर रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ करंट को आपने ध्यान से बनाना है। अगर कोई ढंग का टीचर आपका पेपर चेक कर लेगा और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट प्रॉपर नहीं बनी, आपने मान लो यहां पर बना दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दी फटाफट क्लॉकवाइज, और आपको फील्ड याद था कि मेरी बुक में ऐसे आर्टिकल सॉल्व किया हुआ है, तो अगर कोई, मैं कहता हूं अगर कोई टीचर चाहे तो आपको नंबर 0 दे सकता है। तो डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों कर रहा हूं इसलिए साथ साथ में। तो ये फील्ड हो गया डीबी, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है बच्चा जी, राइट। इसका करंट कहां आ रहा था, बाहर को आ रहा था, तो जब ये घूम के जाएगा यहां करंट अंदर को हो जाएगा। ये जो अभी छोड़ो, यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, मींस एक वाई एक्सिस प्लॉट कर लो, ये प्लॉट कर ली मैंने। ऐसे ही यहां पर भी प्लॉट कर लो, एक वाई एक्सिस प्लॉट कर ली। ये इसका फील्ड है बच्चा जी, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये कितना है 90 है, ये कितना है 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी कितना बन गया, थीटा बन गया। ऐसे यहां पर भी बना लो, टोटल एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना बन गया बच्चा जी, थीटा बन गया। कोई डाउट हो यहां तक? क्योंकि मैंने कहा डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है यहां पर। कोई डाउट हो आपको? थोड़ा सा और ऊपर प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना आए हमें। सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। कोई डाउट हो बच्चा? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, दिस इज फॉर क्लॉकवाइज। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि डायरेक्शन का बहुत खेल है यहां पर। पहली बात तो कोई डाउट नहीं आता, मैंने कैसे बनाया है। मैंने कहा अगर कोई आपके पास ये सर्कल है, इसके सेंटर पे कंडक्टर पड़ा हुआ है, अगर करंट फ्लो कर रहा है आउटसाइड, आउटसाइड मींस ऊपर को, तो फील्ड कहां होता है, यहां पर फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और यहां पर फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो ये देख लीजिए, यही बनाई है मैंने डायरेक्शन। अगर करंट फ्लो कर रहा है अंदर को, अगर यहां क्रॉस होगा, एक और बना देता हूं सर्कल पे, अगर करंट फ्लो कर रहा है अंदर को, तो यहां फील्ड कहां होगा, नीचे को होगा। ये बना दिया, आपके सामने है दोनों। अब यहां फील्ड कहां चला गया, अंदर को चला गया। कहां चला गया, अंदर को चला गया। अब डायरेक्शन कहां होगी, लो फिर, अब सॉरी फिर वही मैंने कहा, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ये बन जाएगा इधर को डीबी कॉस थीटा, और एक बन जाएगा ये डीबी साइन थीटा। पहले यहां पर भी बना लेते हैं। एक कंपोनेंट ये बन जाएगा डीबी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये बन जाएगा डीबी साइन थीटा, राइट। कॉइल मेरी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। मैंने कहा एक एलिमेंट और इसके अपोजिट सपोज कर लो, ए डैश बी डैश, डायमेट्रिकली अपोजिट। ऐसे ही यहां पर भी सपोज कर लो, डायमेट्रिकली अपोजिट, ए डैश बी डैश। मैंने क्या कहा था, ये करंट बाहर को आ रहा है क्योंकि करंट ऐसे क्या, अब यहां करंट अंदर को जाएगा। अब करंट अंदर को है तो फील्ड कहां होगा, नीचे को होगा, और नीचे को कहां होगा, इसके नॉर्मल होगा नीचे को, इसके नॉर्मल नीचे को, इसके नॉर्मल होगा नीचे को। अगेन ये एंगल 90 का है, ये एंगल थीटा है, टोटल 90 था, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल फिर थीटा बच जाएगा। ऐसे ही यहां पर बनाओ फील्ड, ठीक है जी। इसके नॉर्मल होगा, फील्ड कहां होगा, ये अभी बताता हूं कैसे हुआ ये। अब यहां पर करंट कहां पास कर रहा है, बाहर को पास कर रहा है, फील्ड कहां होगा, ऊपर को होगा, इसके नॉर्मल ऊपर को होगा। अगेन आराम से बात करते हैं। ये डायरेक्शन है, ये एंगल 90 का है, ठीक है बच्चा जी। मैंने क्या कहा, ये एंगल 90 का है, ठीक। और थीटा कैसे बनेगा, यहां पर अंदर वाला एंगल बनाना है मुझे। अब ये एंगल, ऊपर वाला एंगल थीटा है, नीचे वाला एंगल कितना है, इसको थोड़ा आराम से लिखते हैं, यहां लिखते हैं इसको, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा ये। अगेन ये एंगल सपोज कर लो कितना है, थीटा है, राइट। ये टोटल एंगल 90 है, तो बचा हुआ क्या, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, अगेन थीटा बच जाएगा। आराम से देखो,
ये टोटल एंगल 90 है, ये एंगल थीटा सपोज किया मैंने, बचा हुआ 90 माइनस थीटा, ये फिर 90 है तो ये थीटा एंगल बच गया। ऐसे ही यहां पर ये एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ, अब ये वाला बनाया मैंने, ये एंगल टोटल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, और फिर ये फिर 90 है तो एंगल थीटा। नाउ दिस डीबी के कंपोनेंट डीबी साइन डीबी कॉस ऊपर को बने थे, और अब इस डीबी के कंपोनेंट कहां बनेंगे, डीबी कॉस नीचे को बन जाएगा और डीबी साइन वही आगे को बन जाएगा, डीबी साइन थीटा। यहां पर भी चेक करो, ये आपका क्या है, डीबी कहां है भला, अब 2 डीबी थे, पहले ऊपर वाला था डीबी था, ये इसको मैं एक को डीबी लिख रहा हूं, ये डीबी दूसरा ये है, इसका कंपोनेंट डीबी कॉस और डीबी साइन मैंने इधर बनाया था, इसका भी एक कंपोनेंट ये डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा, इसका भी अंदर को बनेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, ये एक्स तो चलो बाद में लिख लेंगे, कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा। डायरेक्शन का खेल देख लो सबसे पहले, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फिगर ये बनेगी, अगर क्लॉकवाइज है तो फिगर ये बनेगी। दोनों में कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इज ओनली ड्यू टू साइन कंपोनेंट, इधर को है तो फील्ड आगे को होगा, डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो फील्ड अंदर को होगा, लेकिन कंपोनेंट सॉरी कंट्रीब्यूशन इज ओनली ड्यू टू साइन कंपोनेंट, कोई डाउट, कंट्रीब्यूशन इज ओनली ड्यू टू साइन कंपोनेंट। ये एंगल मैंने सपोज किए, ये वाले मैंने निकाले हैं, ये वाले एंगल मैंने, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर थी, सेंटर से पास कर रही है तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये मैंने निकाले हैं। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या कहा, जब इसकी बात की तो मैंने ये एंगल निकाला था, मैंने कहा ये एंगल थीटा है, टोटल आपका कितना है, ये 90 है तो ये थीटा बच गया था। ऐसे ही जब मैंने कहा ये एंगल थीटा है, टोटल 90 है तो ये थीटा बच गया था ऊपर वाला एंगल, क्योंकि नीचे वाले के अंदर तो ये 90 था, राइट, ये एंगल थीटा सपोज कर लिए, बचा हुआ 90 माइनस थीटा और ये थीटा बच गया। ऊपर वाले के लिए मैंने कहा ये 90 है तो ये एंगल थीटा सपोज किया, बचा हुआ 90 माइनस थीटा तो ये थीटा बच गया। कोई डाउट हो बच्चा, फिगर में कोई डाउट हो, बस अब क्या रह गया, अब एक कोई भी एक फिगर रब कर दें। आपकी बुक में ये वाली फिगर बनी हुई है, मैंने जान के फिगर ये वाली साथ में बनाई ताकि डायरेक्शन में गलती ना करो आप जब आर्टिकल सॉल्व करोगे अपने एग्जाम के अंदर। तो लो जी, इसको रब कर देते, आप तो सारा समझ आ गया आपको सारा। आपकी बुक में ये फिगर बनी हुई है, मैंने दूसरी फिगर जान के बनाई थी आपको ये जस्ट सेंस देने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की कितनी अहमियत है। व्हाट इज बायट्स सेवरल लॉ, क्या कहता है भाई लॉ आपको, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। लो जी, अब फिर आराम से देखो, ये आपका करंट एलिमेंट आई डी एल है और ये है व्हाट इज एंगल दोनों के बीच का, 90 डिग्री। देख लो, क्योंकि अभी जस्ट बनाकर दिखाया था मैंने कि ये कंडक्टर है, करंट कहीं कंडक्टर है और ये पॉइंट है, पॉइंट कहीं पर भी होगा कंडक्टर में और उसमें एंगल कितना आ रहा है, इस स्पेशली सर्कुलर कॉइल के केस में 90 का एंगल आ रहा है। ठीक है जी, तो इसको रब करो, तो यहां पर आप चाहो तो इसको एंगल को 90 का एंगल हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी, छोटी छोटी बातें हैं ये, कोई डाउट हो। अब जब मैंने तो वैसे 2 स्टेप करने चाहिए क्योंकि जो मैंने एंगल खत्म कर दिया है, तो यहां से इसको नेक्स्ट स्टेप में करो, नहीं आपका एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। उसको खोल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज ओनली ड्यू टू साइन कंपोनेंट। तो व्हाट इज बी, डी बी साइन थीटा कंपोनेंट सारे मैंने ऐड करने हैं, सबको ऐड करना है। कहां से कहां तक, पूरे सर्कमफ्रेंस के ऊपर 0 to 2 पाई ए। तो क्या बन जाएगा ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 0 to ये यही लिख लो, चलो 0 to 2 पाई ए डी बी साइन थीटा। 2 स्टेप कर देता हूं, इज इक्वल टू 0 to, क्योंकि ए रेडियस है मेरा। व्हाट इज डी बी, कितना है बच्चा जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा।
व्हाट इज साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल? चेक करो, यहां से ए बाई आर नहीं बनेगा, ए बाई आर, राइट। तो क्या क्या बाहर आ सकता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ सकता है, आई बाहर आ सकता है, ए बाहर आ सकता है, आर क्यूब आ सकता है, ये सिर्फ साइन थीटा, सॉरी 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 सॉरी, आई ए साइन थीटा बाहर आ सकता है, साइन थीटा पुट कर दिया मैंने, सॉरी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, आई कॉमन आ गया, ए आर क्यूब, और ये डी एल रह गया इसके अंदर 0 to 2 पाई ए। कोई डाउट हो बच्चों? तो क्या बन जाएगा सॉल्व करके? 2 पाई ए बन जाएगा। तो व्हाट इज योर बी? यहां लिखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या एक स्टेप यहां कर ले, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब इंटू 2 पाई ए, इंटू 2 पाई ए। ठीक है बच्चा जी, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब जो आर क्यूब आर है वो ध्यान से देखो कितना है, यहां फिर लिख रहा हूं मैं आर, क्या वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट नहीं है? बस यहां पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल ऑन द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर ये फील्ड आ गया भाई। जब मैंने आर्टिकल स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया था कि जब सेंटर पे चला जाऊंगा तो वही आएगा जो पहले निकाल चुका हूं, मैग्नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्वल। तब सारी बातें आराम 1 by 1 करेंगे, सारी बातें 1 by 1 करेंगे। लो जी, सबसे पहले बात सेंटर की करनी, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इसमें कोई डाउट हो बच्चों आप, मैंने डायरेक्शन की जान के 2 फिगरें बनाई थी आपकी, जस्ट टू गिव यू सेंस कि कितना मीनिंग है इस डायरेक्शन का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। नहीं तो हम सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं बना दो चल पड़ते हैं, नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सीबीएसई में एग्जाम में आपको आर्टिकल आ गया 3 नंबर में ये, और आपने डायरेक्शन बना दी यहां पर क्लॉकवाइज और फिगर बना दी ये वाली, तो अगर कोई टीचर को मतलब उसने अगर आपको नंबर 0 देना है, यू कैन नॉट क्लेम कि सर मुझे नंबर 0 क्यों दिया आपने। इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन की सेंस सबसे पहले दी है, ठीक है। लो जी, अब सबसे पहले एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, राइट, कितना होगा भाई? तो B कहां पर? एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालने जा रहा हूं। x को 0 पुट कर दो तो क्या आता है देखो जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब बन जाएगा। चेक कर लो, जब x 0 हो गया तो ये खत्म, a का स्क्वायर रेज टू 3/2 ए क्यूब आ गया। तो क्या बन जाएगा ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए, याद हो तो आई थीटा बाई ए था, पूरा आर्क है, तो फील्ड आपका 2 पाई की फॉर्म में आ गया। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड है, मैक्सिमम वैल्यू। देख लो बच्चे। हाँ, एक चीज और, अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो n साथ में आ जाएगा। इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक कॉइल है वो वाउंड की हुई आपने, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये हर जगह यूज करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, अगर आ जाएंगी, क्योंकि हम सारा काम पहले सिंगल टर्न से करते हैं, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स तो इंटू n कर देते हैं हम लोग। क्यों करते हैं n, उसको भी सुन लो। मैंने 2 पाई ए तक इंटीग्रेट किया था तो एक टर्न थी, अगर 2 होंगी तो 2 पाई ए इंटू 2 करना पड़ेगा, अगर n होगी तो 2 पाई ए इंटू n करना पड़ेगा, तो n साथ में आ जाएगा। तो चलो जी, पहला तो केस ये था मेरा। सेकंड केस, एट x इज इक्वल टू, मतलब मैं एक्सिस पे चल रहा हूं, डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर है भाई, तो कितना होगा? कोई बात नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, पहले ऊपर लिख लो 2 पाई आई ए स्क्वायर। अब a बराबर है a आ गया, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बन जाएगा,
तो यहां पर 2⁵ इंटू ए क्यूब, यही बाहर आएगा। सो व्हाट इज बी एट एक्स इक्वल टू ए, μ0/4 ठीक है बच्चा जी, 2πi/a और 1 डिवाइडेड बाय 2⁵2। इसको फिर ध्यान से देखूं मैं, तो व्हाट इज बी एक्स इज इक्वल टू ए, बी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2√2 आ गया बच्चा जी, चेक कर लो, दिस इज योर 2√2 और ये सारा बी मैक्सिमम है, चेक कर लो, ये रहा बी मैक्सिमम। कोई डाउट हो? चलें आगे और देखते हैं। अब इसकी वेरिएशन बनाते हैं, फील्ड की वेरिएशन कैसी होगी भाई, उसकी भी बात कर लेते हैं। अब जो वेरिएशन ऑफ फील्ड, वन अपॉन एक्स से रेज टू 3/2, क्योंकि ये तो इसके डिपेंडेंट है ये, तो अगर हम वेरिएशन की बात करेंगे, पहली बात यहां पर ये नहीं है कि फील्ड आपका उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, तो पहले वेरिएशन बना देता हूं मैं। इसकी जो वेरिएशन है वो इस तरह से होती है भाई, लाइक दिस, दोनों तरफ बराबर है, वो मुझसे वैसे छोटा बड़ा बन रहा है, दोनों तरफ बराबर है, ये इट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड, क्योंकि वेरिएशन बराबर है बिल्कुल। अभी मैं डायरेक्शन अभी दिखाता हूं बराबर ऐसे क्यों होती है, ये पॉजिटिव ही क्यों होती है। अगेन वही डायरेक्शन की बात करनी है मैंने, तो ये कॉइल है, ठीक है जी, सपोज करंट फ्लो कर रहा है वही एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने यहां क्या बनाई है डायरेक्शन, चेक करो भाई, ऐसे बनाई है डीबी की डायरेक्शन, एक तो ये डीबी है और एक ये डीबी है और ये इधर को जाएगा। अगर मुझे इधर से बात करनी है, जब मैंने कहा करंट इधर से एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट इधर से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, क्लॉकवाइज बन जाएगा, तो ये एक्सिस है, ठीक है जी। तो क्लॉकवाइज में कैसा बनाया था अभी मैंने आपके लिए, हाँ जी, कैसा बनाया था क्लॉकवाइज में, डीबी और ये डीबी, वो मेरा क्लॉकवाइज परली साइड था ना, अब क्लॉकवाइज इस साइड बनाना है मैंने, मींस टुवर्ड द कॉइल था क्लॉकवाइज, ये अवे फ्रॉम द कॉइल बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में टुवर्ड द कॉइल बन रहा था, टुवर्ड द कॉइल, तो फील्ड आपका ऐसे एंटर करेगा, उधर से निकल जाएगा। अगर ये डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, अब बना रहा हूं मैं क्लॉकवाइज की, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। अब ये क्लॉकवाइज है इस डायरेक्शन से, तो मैंने कैसा फील्ड बनाया था अभी आपके लिए, ऐसा बनाया था, तो 1 dB ये था, 1 dB ये था। अगर मुझे यहां बात करनी है तो हाँ जी, अब इधर से हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, कैसा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये वाला बनेगा, अवे फ्रॉम द कॉइल बनेगा, तो 1 dB ये है, तो देख लो फील्ड यहां से एंटर कर रहा है, यहां एग्जिट कर रहा है। तो फील्ड जो है, जब हम कॉइल की सेंटर को पास करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मींस वो पॉजिटिव ही है, चाहे वो इस डायरेक्शन में बात कर लो, क्योंकि अगर आप देखो, अब आपकी मर्जी है, जैसे ये करंट है, आपने कहा इधर को जा रहा हूं मैं आगे को, तो ये मैंने कहा सारा पॉजिटिव है, तो पीछे से आ रहा था पॉजिटिव, अगर मैंने कहा इधर को बात ये पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव बनाना मैंने, तो मैं इसको नीचे बनाऊंगा, ये नहीं कि आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ऐसे नहीं बनेगा। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था पहले फर्स्ट क्वार्टर में और फिर फोर्थ क्वार्टर में, या फिर सॉरी फर्स्ट और थर्ड में, या सेकंड और फोर्थ में बनता, वो काम यहां नहीं होगा, तो फील्ड सारा पॉजिटिव बनेगा। दिस विल बी योर मैक्सिमम फील्ड एट द सेंटर, जिसको मैंने कहा है बी मैक्सिमम μ0/4 2πi/a, ये वो वाला फील्ड है, ठीक है बच्चा जी। तो आपको डायरेक्शन के हिसाब से ये वेरिएशन का समझ आ रहा है मैंने कैसे ड्रॉ किया है, दोनों ही तरफ पॉजिटिव फील्ड क्यों बनाया मैंने, दिस इज द रीजन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है ये कंपटीशन का, एक कॉइल बना देगा, पूछेगा फील्ड यहां और फिर यहां फील्ड की डायरेक्शन बताओ, और आपको ये डायरेक्शन दी होगी, आप सोच रहे हो क्या करना, लेकिन अगर आपको ये चीजें क्लियर है बेसिकली, तो आप बता सकते हो कि यहां पर फील्ड की डायरेक्शन इधर को, वो 3-4 केसेस दे देगा ना आपको, 4 बना देगा कि दोनों, एक तो फील्ड की डायरेक्शन इधर बना दी उसने और एक फील्ड डायरेक्शन इधर बना दी, तब ये तो मैच कर रही है, ये मैच नहीं कर रही। अगले में क्या करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन उधर बना देगा, अगले में दोनों इधर बना देगा, तो फोर्थ में इनको अपोजिट कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे कैसे बनानी है। आपके केस में दोनों उस साइड जा रही हैं, मींस अलोंग एक्स एक्सिस जा रही हैं दोनों, इस केस में दोनों अलोंग माइनस एक्स एक्सिस जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन है कंपटीशन का बेसिकली, दो को एक कॉइल बना देगा वो, उसके दोनों साइड पॉइंट पूछ लेगा, फील्ड की डायरेक्शन पूछेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग है,
एक x और एक माइनस एक्स के लॉन्ग है, दो मतलब a और b पॉइंट दे देंगे ना वो, ये सपोज पॉइंट a है और ये पॉइंट सपोज b है, चलिए पॉइंट इन्हीं को मान लो, चलो ये पॉइंट है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। पॉइंट a की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, b की भी अलोंग एक्स एक्सिस, तो देख लो a की भी अलोंग एक्स एक्सिस है और b की अलोंग एक्स एक्सिस है। या वो कहेगा a की तो अलोंग एक्स एक्सिस है, b की अलोंग माइनस एक्स एक्सिस है, पीछे को है। या वो कहेगा b की अलोंग एक्स एक्सिस है, a की अलोंग माइनस एक्स एक्सिस है। या कहेगा दोनों की अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। तो आपने बताना है कहां आपकी डायरेक्शन है। तो अगर आपका ये डायरेक्शन फील्ड है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर आपका क्लॉकवाइज फील्ड है तो दोनों की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। वो कॉइल के हिसाब से पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आता है कहीं दफा ये। आगे चलते हैं। वो कहता है आपने कहा फील्ड दोनों तरफ फील्ड है, यही तो एक मैग्नेट के अंदर होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हाँ जी, यही तो होता है नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट के अंदर भी तो यही होता है, नॉर्थ से लाइनें बाहर आती हैं, अगर दूर तक लेके जाऊंगा मैं इसको, और वहां से वो एंटर करती हैं इधर से। तो देख लो वही तो बन रहा है बिल्कुल कॉइल के शेप में। इधर टुवर्ड नेगेटिव एक्सिस, इसको उल्टा कर दो, ये साउथ और ये नॉर्थ, तो ये इस डायरेक्शन में। तो चेक कर लो, अभी तो बनाया था मैंने, चेक कर लो क्या बनाया था। अगर एंटी क्लॉकवाइज था, अगर करंट फ्लो कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनाया था, यही तो बनाया था भी आपने फील्ड, इधर भी इस डायरेक्शन में है और इधर से भी। इसका मतलब अगर करंट यहां से एंटी क्लॉकवाइज है, आराम से सुनना मेरी बात को, मींस करंट कैरिंग कॉइल एज ए डाइपोल काम करती है, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका ये पोल नॉर्थ होगा, ये पोल साउथ होगा। अगर करंट फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज उस तरफ देखने से, इस तरफ से, लो जी, अगर करंट फ्लो कर रहा था कहां पर, क्लॉकवाइज इस तरफ से, तो फील्ड की डायरेक्शन ये आई थी आपके पास, अभी चेक कर लो। इसका मतलब अगर मैं कॉइल को देख रहा हूं, और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप इस कॉइल को देखोगे, ये करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है और अगर इधर से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज बन जाएगा। इट मींस ये जो कॉइल है इसकी दो फेस है, एक उस साइड से फेस है, एक इस साइड से फेस है। अब जैसे मैं ये उंगली घुमा रहा हूं, मेरे लिए तो क्लॉकवाइज है लेकिन आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, सीधी सी बात है। तो इन द सेम वे ओवर हियर, अगर आप उधर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से देखोगे क्लॉकवाइज है। इस कॉइल को उधर से देखोगे तो ये क्या है, इधर से क्लॉकवाइज है, इधर से देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब अगर मैं कॉइल को देखता हूं उसके दो फेसेस है, तो जिधर से मैं देख रहा हूं अगर वो एंटी है तो वो नॉर्थ पोल काम कर रहा है, N4 एंटी, N4 नॉर्थ पोल, चेक कर लो। इसका मतलब, और ये इसको इसी आर्टिकल को अभी हम इसी चैप्टर में आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जब हम मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे, वहां पे उसको पूरा आर्टिकल आएगा। करंट एटॉमिक डाइपोल, कि जो करंट कैरिंग लूप है या जो एटम है जिसके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल काम करते हैं, तभी तो ये आपके मटेरियल बनते हैं मैग्नेटाइज मटेरियल। आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां मुझे इस आर्टिकल के अंदर इसकी अकॉर्डिंग मैंने सिमिलरिटी बतानी है। तो मैंने आपको देखो कोशिश किया बताने की, अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो अगर मैं उसको ऊपर से देख रहा हूं, मैंने कहा करंट क्लॉकवाइज है, तो जिधर से मैं देख रहा हूं वो पोल उसका क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये मेरी उंगली तो मेरी क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है ऊपर से देखने पे, तो वो पोल नॉर्थ काम करेगा, उसका परली साइड क्या काम करेगी, साउथ पोल काम करेगी। अगर वो ऊपर से देखने से क्लॉकवाइज है तो ऊपर साउथ पोल, नीचे नॉर्थ पोल। ये मैंने बना के दिखाया आपको कि उधर से एंटी था तो नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, ये रहा मैग्नेट, ये डायरेक्शन थी। अगर ये थी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी तो उधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। इसका मतलब ये तो मुझे पता लग गया कि एक जो करंट कैरिंग लूप है वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल काम करती है। तो मैंने अब इससे बताना कि क्या ये है, वो बताना है। लो जी, कोई बात नहीं जी। इफ पॉइंट लाइज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, थर्ड केस है, वहीं से बनेगा। इफ पॉइंट लाइज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, तब क्या, दैट इज एक्स अप्रोच इज इन्फिनिटी। तो क्या बन जाएगा अभी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, क्या बन जाएगा, एक्स इन्फिनिटी हो गया तो ए रेस टू 3/2 बन जाएगा। सॉरी, एक्स इन्फिनिटी हो गया तो ए खत्म हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, मतलब सॉरी ऐसे करो, इफ पॉइंट लाइज एट वेरी लार्ज, दैट इज एक्स इज वेरी लार्ज, दैट इज
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करो उसको, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये सॉल्व करके एक्स क्यूब बन जाएगा। लगाओ फील्ड को, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। व्हाट इज पाई ए स्क्वायर, 2 आई पाई ए स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है बच्चा जी, अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रह गया बेटा मेरे से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई कैपिटल ए बना दिया अभी मैंने उसको, अपॉन एक्स क्यूब। अभी हम थोड़ी सी चीज लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन बतानी मुझे यही पड़ेंगे। अब ये जो करंट कैरिंग लूप का एरिया और वो जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें से, उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आर्टिकल भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, लेकिन चलो मुझे यहां उसका देखो, बात वही है कि अगर मैं इसको यही चाहता हूं छोड़ सकता हूं यहां पर, लेकिन मैं फिर जब मैं आगे पहुंच जाऊंगा तब मुझे इसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैंने आपको ये वहां बताया था, ये किया था। तो यहां पर ये बेटर है कि ये बता सकता हूं मैं थोड़ा सा कि आगे जाके पढ़ेंगे अभी ये। इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल बोलते हैं। मींस जो करंट कैरिंग लूप है, जब वो एज ए मैग्नेट काम कर रही है, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है, उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई एक्स क्यू। अगर आप थोड़ा सा याद करो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल 2p बाई आर क्यूब किया, वह एग्जैक्टली सिमिलर तो आ गया। इसका मतलब आपकी जो करंट कैरिंग लूप है, जब हम एक्सिस की बात करते हैं, इट एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस में जाके इट एक्ट एज मैग्नेटिक डाइपोल। अगर डिस्टेंस कम है तब भी काम करेगा, पाई ए स्क्वायर तो सब में ही था मेरे पास। चेक करो, याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन वाले फॉर्मूले। डिस्टेंस लास्ट है तब ये था, नीचे नहीं तो नीचे वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 था। वही तो फॉर्मूला है सारा, वही तो चल रहा है, देख लो वही तो चल रहा है सारा। चलें आगे जी, देख लो, चलें आगे सर। लो, तो मैंने आपको आज जितने भी छोटी छोटी बातें बनती थी वो सारी मैंने बताई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं बेटा जी 100। ठीक है, और हर एक टर्न की जो रेडियस है, जो मेरे पास यहाँ पर ए है, बेसिकली ए से लिखा था मैंने भी आर्टिकल सॉल्व किया है, वो है 20 सेंटीमीटर। और सब में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का। ये डाटा दिया हुआ मेरे को। मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर 100 टर्न्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। उनमें से क्या है बेटा, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मुझे क्या करना है, फाइंड बी निकालना है एट सेंटर के ऊपर और एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू ए के ऊपर। दो जगह निकालना है, मीन्स एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, दो जगह निकालना है। लो जी, व्हाट इज एट द सेंटर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन ए, यही फॉर्मूला है, 2 पाई आई बाई ए, n है तो n लगा दिया साथ में। तो व्हाट इज फील्ड, 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 3.14, m कितना है बच्चा जी, या चलो इसको नीचे सॉल्व कर देते हैं, ऊपर स्पेस कम बढ़ रही है, ये इसको साइड से लिखते हैं, सारा काम पूरा हो जाएगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i बाय a, तो 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 3.14 n 100 है बच्चा जी। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर का, कितना है बेटा जी, 0.2 मीटर। ठीक है, कोई डाउट हो तो लो जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये 2⁻⁻1 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2⁻1 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, -1 के -6 और ये -4 रह जाएंगे। तो 3.14 इंटू 10⁻⁻4, चेक कर लो, यही रह जाएगा, कुछ और तो नहीं रहेगा। एक 4 भी फैक्टर है, इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, ये 3.14 आ गया, ये 4 आ गया। 100 के पहले -5 बना दिए और फिर एक यहाँ से आएगा -4 बना दिए। ठीक है जी, इज इक्वल टू 4 4 16 का 6
4 1 जा 5, तो 12.56 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला ये फील्ड आ जाएगा भाई एट द सेंटर। डायरेक्शन की बात मुझसे नहीं पूछ रहा वो, सेकंड कहाँ पूछ रहा है, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू ए के ऊपर। तो ऑन द एक्सिस कितना होता है बच्चा जी, μ0/4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू, ये एक्सिस के ऊपर होता है बच्चा जी। तो क्या बन जाएगा ये पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ कट जाएगा। μ0/4 पाई 2 पाई n i, नीचे x बराबर a है बेटा जी, तो ऊपर a स्क्वायर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2�3/2 इंटू a क्यूब आ जाएगा। चेक कर लो, ये बन जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई n i बाई a और 1/2 √2, यही बनेगा। इसकी वैल्यू मैंने विदाउट एनी अप्रॉक्सीमेशन, मैंने ये नहीं कर रखा है कि रिजल्ट और भी आएगा, एग्जैक्ट ये निकाल रखी है, इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो ये बन जाएगा 12.56 डिवाइडेड बाय 2√2, ठीक है जी, इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये थोड़ा सा कर सकता हूँ मैं इसको, 6.28 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है जी। तो ये 2 इंटू 3, सॉरी एक स्टेप रह गया बीच में, इसको आगे कर देता हूँ चलो। तो ये बेसिकली क्या था मेरे पास, 4 इंटू 3.14 नहीं था क्या, डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब देखो क्या बन जाएगा सॉल्व करके, ये 3.14 इंटू √2 दैट इज 1.414। बस अब इसको हम कर लेंगे, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा। तो कैलकुलेशन करनी है और करना क्या है, वो तो जस्ट कैलकुलेशन करनी है हमने, इतना फील्ड आ जाएगा। ये फील्ड आपका एक्सिस के ऊपर हो गया जहां चाहिए था आपको। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो लूप हैं, एक तो है रेडियस 5 सेंटीमीटर की और एक की रेडियस है 12 सेंटीमीटर, राइट बच्चा जी? ठीक है, थोड़ा सा इसको परे बनाता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए फिगर के अंदर, थोड़ा सा और दूर बनाता हूं इसको। इसकी रेडियस कितनी है बच्चा जी? 5 सेंटीमीटर है, राइट? ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा नीचे छोटी बन रही है, थोड़ा सा बराबर कर देते हैं। और ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है जो यहां से तो है 12 सेंटीमीटर पे और यहां से है 5 सेंटीमीटर पे। ये पॉइंट है, यहां से है कितना बेटा जी? 5 सेंटीमीटर और यहां से है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, कहां पर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1.44 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कहते हैं बताओ इस कॉइल में से कितना करंट फ्लो करे और किस डायरेक्शन में फ्लो करे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 0 हो जाए। क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन वाला। अब यह पढ़कर आए हो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड कौन सी होगी? ये वाली होगी। अभी आप पढ़कर आए हो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये 0 कब हो सकता है? अगर इस वाली का जो फील्ड है वो कहां होगा? अगर इधर को होगा तब 0 होने की पॉसिबिलिटी है, तब 0 होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो जब मैंने इसको इधर से देखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, इधर को था फील्ड, और अगर ये इधर को एंटी होगा तब इधर को फील्ड आएगा। तो इधर से एंटी मींस, क्योंकि मैं तो एक ही तरह से बात करूंगा, तो इसमें डायरेक्शन फ्लो कौन सी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। पहली बात, सॉरी मैंने गलत बना दी है, ठीक है, एंटी, ठीक है। इसमें कौन सी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होती है? ऐसे फ्लो करता है करंट, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही रखोगे ना बच्चा जी, एक ही डायरेक्शन रखोगे। तो फ्रॉम दिस साइड एंटी, फ्रॉम दिस साइड क्लॉकवाइज, पहली बात, ठीक है, पहली बात। देख लो बच्चा जी, तो डायरेक्शन ऑफ, तो इट मींस इसके अपोजिट, अगर ये क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी है तो ये क्लॉकवाइज। अगर आप इसको इधर से देख रहे हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए।
तो मैंने कहा ये डायरेक्शन मैंने बना दी है, ये मैंने देखा कि इधर से मुझे ये एंटी लग रही है, तो एंटी में फील्ड कहाँ होता है, बाहर को नॉर्थ पोल काम कर रहा है, ये बाहर को फील्ड होता है, नॉर्थ से लाइनें बाहर आती हैं। इधर से देख रहा था मैं, और जब इस कॉइल को देखूंगा इधर से तो ये कौन सी बन जाएगी। अब मुझे क्या चीज का फील्ड कहां चाहिए, उधर को चाहिए, मींस ये इधर से एंटी हो उधर से क्लॉकवाइज बने, तो मैंने कहा इसके अंदर फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट इससे अपोजिट होनी चाहिए, तो जो इसके अंदर है उससे अपोजिट, इसमें कौन सी है नीचे का, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए पहली बात। अपोजिट एज इन L1, दो नाम दे दो इसको L1 और L2, डायरेक्शन ऑफ फील्ड शुड बी अपोजिट एज इन L1, पहली बात। अब क्या कहता है वो, बराबर होने चाहिए तभी तो जीरो होगा फील्ड, बस। तो लो जी, μ0/4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, ए कितना बन जाएगा, यहाँ करंट कितना है, I1 है, ये करंट सपोज I1 है और ये करंट सपोज I2 है, इसकी रेडियस A1 है, उसकी रेडियस तो A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ जी, A1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर रेज टू 3/2, क्योंकि ये डिस्टेंस कम ज्यादा है ना बच्चा जी, डिस्टेंस कम ज्यादा है। ये तो बन गया फील्ड ड्यू टू कॉइल L1। ऐसे ही फील्ड ड्यू टू कॉइल L2 कितना बन जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई I2 A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर रेज टू 3/2। कहते हैं जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे वो पॉइंट है आपका। तो पहली बात तो डायरेक्शन का खेल देखो, क्वेश्चन में भी डायरेक्शन आ गई है, वो पता होनी चाहिए आपको। अब काम करें, इसको बराबर कर देते हैं, जहां ये बराबर हो जाएंगे भाई वहां हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो जब बराबर करेंगे तो μ0/4 पाई कट जाएंगे, 2 पाई कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, I1 A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू I2 A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है जी, लो जी आगे काम करते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। I1 कितना है भाई, 1.44, A1 कितना है भाई, रेडियस कितनी है इसकी, क्या बताया था मैंने, 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर, तो वही 0.05 का स्क्वायर प्लस x1 कितना है 12 सेंटीमीटर, 0.12 का स्क्वायर होल रेज टू 3/2 बराबर है I2, वो मुझे निकालना है भाई। रेडियस कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर, 0.12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो 0.12 का स्क्वायर, x2 कितना है भाई 0.05 का स्क्वायर रेज टू 3/2। चेक कर लो, नीचे वाले तो कट रहे हैं, चेक कर लो। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 1.44। आराम से बात करते हैं, या चलो ऐसे करते हैं, इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू IT, कितना बन जाएगा भाई ये 144 इंटू 10⁻⁻4, यही बनेगा, चेक कर लो। 10⁻⁻4 दोनों के कट गए, तो व्हाट इज I2, 1.44 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 144, तो सॉल्व करके 0.25 एम्पियर आ जाएगा। देख लो बच्चा जी, डायरेक्शन का खेल है। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। तो मैंने बच्चों आज आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट किया है। मैंने कोशिश की आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन बताने की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।